नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप सभी कांप उठेंगे। आपको सबसे पहले मैं ये वीडियो दिखाना चाहूंगा जो कि वायरल हो चुकी है और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस वायरल वीडियो के बाद क्या कार्रवाई हुई और आखिर लखनऊ तक क्यों बवाल मच गया और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं इस मामले का संज्ञान लेते हुए क्या निर्देश दिए और आगे क्या हो सकता है वो सब आपको मैं बताऊंगा। लेकिन पहले आप जरा इस वीडियो को देखिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। बोले बॉस, आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो। ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन। आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राई हो गया, हमारे हाथ पैर फूल गए। हमने भैया फिर कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, भाई समझो बात को। कुछ लोग कर समझदार भी थे उसमें, जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़, दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब दोषी मंदिर, ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई, सुन करके सबके, फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए थे। 22 मरीज छट गए और भाई साहब जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। नीले पड़ने लगे। ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। हम चलो जो बचे 74 बचे। सही बात है, महीने टाइम मिल जाएगा। फिर वो भी सलाह कि अपना सिलेंडर लाओ तामीरदारों से। कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा और इस प्रकार की 3 और वीडियोस वायरल हैं। मैं आपको इसकी पूरी पृष्ठभूमि बताता हूं। दरअसल दोस्तों, यह मामला ताज नगरी आगरा का है और यहां पर 26 अप्रैल की सुबह 7 बजे ऐसा कुकर्म हुआ कि उसे सुनकर आप सिहर उठेंगे। शायद ऐसा घिनौना काम कोई हैवान या दानव ही कर सकता है, क्योंकि इंसानों में तो इंसानियत होती है और वही सबसे बड़ा धर्म होती है। लेकिन पारस अस्पताल आगरा के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन, जिन्होंने अपने नाम के अनुरूप, उसके अर्थ के अनुरूप पेशा तो रक्षा करने वाला ही चुना, लेकिन वो अपने अपराध के कारण भक्षक की श्रेणी में आ गए हैं। इस अस्पताल में 26 अप्रैल को 96 मरीज भर्ती थे और यहां पर एक ऐसा मॉक ड्रिल किया उस दिन कि वो 22 मरीजों की जान पर हावी हो गया, जानलेवा साबित हुआ। इस वायरल वीडियो में आपने आरोपी अरिंजय को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना कि दिमाग मत लगाओ, अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, एक ट्रायल मार दो, पता चल जाएगा कि कौन मरेगा और कौन नहीं। मॉक ड्रिल सुबह 7 बजे की शून्य कर दो, 22 मरीज छट गए। 22 मरीज नीले पड़ने लगे, हाथ पैर छटपटाने लगे, तुरंत खोल दिए, 74 बच गए। ये जो मैंने आपको बताया दोस्तों, ये जो बयान है, दरअसल इस वीडियो में आपने सुना कि ये दरअसल कथित तौर पर इस अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन की तरफ से दिया गया। हालांकि आपको इस वीडियो में उनकी शक्ल नहीं दिख रही है, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकारा एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कि दरअसल उस समय वही बात कर रहे थे और उनका आशय मौत नहीं था बल्कि कुछ और था। यानी वो एक प्रकार से सफाई दे रहे हैं। अब आपको बताना चाहूंगा कि जब उन्होंने ये बयान दिया, उसके बाद उनसे दूसरा व्यक्ति पूछता है, वहां पर जो मौजूद था, उसने पूछा कि कितनी देर की मॉक ड्रिल थी। तो इस पर अरिंजय जैन कहता है कि 5 मिनट की मॉक ड्रिल थी। इसके बाद तीमारदारों से कहा गया कि अपना अपना सिलेंडर लेकर आओ, यही सबसे बड़ा प्रयोग रहा। आपको एक और बात बताना चाहूंगा दोस्तों, ये तो एक वीडियो की एक प्रकार से बानगी थी,
लेकिन आपको बताना चाहूंगा दूसरी वीडियो में भी जो वायरल है उसमें क्या इनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने उसमें कहा कि इसके बाद फैसला हो गया कि कोई कहीं नहीं जाएगा। हमने कहा इतना बड़ा कांड हो गया, पिछले साल भी तो कुछ हुआ था, लेकिन पिछले साल वाला कांड ऐसा कुछ नहीं था। अब लिखा जाएगा कि पारस में 96 मरीजों की हुई मौत। दूसरे व्यक्ति ने कहा मौत का मंजर देखने को मिलेगा। अब तो खेल खत्म हो गया, अब कैरियर भी खत्म। 304 लिखवाएंगे पत्रकार, मानेंगे नहीं, जेल भी होगी। आखिरी रात है ये, क्या करते फिर। मैंने ऑक्सीजन का ग्रुप पकड़ा, उस पर एक बड़ा खत लिखा, पत्र लिखा, अपनी विवशता लिखी। मैंने पत्र में लिखा कि ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। मैंने त्यागी वेंडर्स आदि से मदद मांगी। कुछ लोगों के रिप्लाई आए। एक ने 5 सिलेंडर देने की बात कही। मैंने कहा इससे क्या होगा, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की गाड़ी ले लो, लेकिन सिलेंडर दे दो। भोपाल या कहीं से भी दिलवा दो, बस जिंदगी बचाने के लिए, करियर बचाने के लिए मुझे सिलेंडर दिलवा दो। मैंने कहा सोने का भाव लगा दो, टैंकर खड़ा करो, कैसे भी खड़ा करो, मुख्यमंत्री भी सिलेंडर नहीं दिलवा सकता है। दोस्तों, जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ उसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और अब इस अस्पताल को सील किया जाएगा और यहां भर्ती 55 मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा दूसरे अस्पतालों में। एसपी सिटी समेत भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। आगरा के जिलाधिकारी ने कहा कि उस दिन सिर्फ 3 मौतें ही उस अस्पताल में हुई थी। यह आपको मैं बता रहा हूं सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, और जिलाधिकारी महोदय ने यह बात कही। जबकि उन्होंने यह भी कहा कि 27 अप्रैल को 4 मौतें ही रिपोर्ट की गई थी, यानी 26 और 27 अप्रैल को पारस हॉस्पिटल में, पारस अस्पताल में सिर्फ 7 मौतों का सरकारी आंकड़ा उपलब्ध है। वायरल वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है, यह भी उन्होंने कहा, और साथ ही साथ अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अब इस विषय को लेकर जांच की जाएगी। हालांकि जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि ऑक्सीजन की कमी से 22 मरीजों की मौत की बात निराधार है। ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है, यह जिलाधिकारी महोदय ने कहा है। अस्पताल में हुई सभी मौतों का अलग से सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर की टीम से ऑडिट कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि तथाकथित वायरल वीडियो में कहा गया कि मोदी नगर ड्राई हो गया है, इससे जन सामान्य में भय फैला। यह कृत्य माफ कीजिएगा, महामारी में ठीक नहीं है। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा पारस अस्पताल को लेकर जो ये एक प्रकार से भयावह ये जो घटना बाहर से सामने आई है, इसने वाकई में रोंगटे खड़े कर दिए हैं। और आपको पता है दोस्तों कि किस प्रकार से हमारे देश में अप्रैल और मई के महीने में जो ऑक्सीजन को लेकर क्राइसिस हुआ, जो संकट उत्पन्न हुआ, ना जाने ऐसी इस प्रकार के दर्दनाक हादसे और कहां कहां से सामने आएंगे। कम से कम ये वीडियो वायरल हो गया तो हमें सच्चाई का पता चल गया। नहीं तो आप सोचिए, आपको आज उस व्यक्ति की भी दाद देनी पड़ेगी जिसने ये जोखिम उठाया और उसने ये खतरा उठाया और उसने इस वीडियो को कहीं ना कहीं खुफिया तरीके से बनाया और फिर इसके बाद इसे सोशल मीडिया पर किया और आज सबके सामने सत्य है। अब इस पर एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए और अगर ये मामला सच है और अगर ऐसा हुआ है, अगर ये दोषी पाए जाते हैं इसके संचालक और वहां पर तैनात तमाम स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर्स, तो इन सबको ऐसा कड़ा दंड दिया जाना चाहिए, ऐसा कड़ी सजा इनको होनी चाहिए जो एक नजीर बने उन लोगों के लिए जो आम जनता की जान को कुछ नहीं समझते। कल्पना कीजिए अगर इस अस्पताल में, मान लीजिए अगर ये सारे के सारे आरोप सत्य साबित होते हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि अगर इस अस्पताल में इस डॉक्टर के या इसके संचालक के या किसी भी स्वास्थ्य कर्मी का कोई परिजन यहां पर भर्ती होता, तो क्या इस प्रकार से वो मॉक ड्रिल करते? या फिर सोचिए कि किसी अमीर या किसी रसूख वाले या किसी नेता के अगर कोई परिजन इस अस्पताल में भर्ती होता, तो क्या इस तरीके की जुर्रत ये कर पाते?
इस देश के भीतर गरीबों की जान इतनी सस्ती क्यों है? इस पर जवाब देना होगा। यहां पर दोस्तों आपको एक बात और मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो के अंत में कि दरअसल पारस अस्पताल का इतिहास कोई अच्छा नहीं है, बल्कि पिछले बरस भी पारस अस्पताल पर आरोप लगे थे कि इसने, यानी जब कोरोना की पहली लहर थी उस दौरान भी इस अस्पताल पर यह आरोप लगे कि इसने महामारी फैलाई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पारस अस्पताल की जांच होनी चाहिए। फिलहाल इस पर एक प्रकार से राजनीति भी हो रही है, विपक्ष हमलावर है योगी सरकार पर, और योगी सरकार पर भारी दबाव है कि वो जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करें ताकि ये पता चल सके कि आखिर इस पूरे विवाद का, इस पूरे विषय का सच क्या है। और जिन लोगों की मौत हुई है, अगर उसमें इस अस्पताल के प्रशासन की तनिक भी लापरवाही है तो न्याय होना चाहिए और उन दिवंगत आत्माओं को न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।